तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रीलंका की। वैसे तो पास्ट में अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने भारत का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया है। श्रीलंका को पता है कि भारत के लिए चाइना नाम की दवाई काम करती है। वो जब भी परेशान होते हैं भारत से मिलियन बिलियन डॉलर्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी परेशानी दूर होती है तो वो अक्सर चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि भारत चाइना की गोद से वापस खींचने के लिए श्रीलंका को वापस से पैसों का लेन देन करना शुरू कर दे। और इस तरह से भारत ने बहुत ज्यादा मदद की श्रीलंका की, या यूं कहें कि भारत को मजबूर कर दिया श्रीलंका ने कि भारत उसकी मदद करे, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि श्रीलंका के अंदर चाइना अपना वर्चस्व हासिल कर ले। जैसे हम लोगों ने देखा पिछली बार जब चाइना की तरफ से श्रीलंका को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसमें वो कामयाब भी रहा था। और भारत का ये फेलियर रहा था कि श्रीलंका का हम्बनटोटा नाम का पोर्ट चाइना के कब्जे में चले जाता है, और वो भी पूरे 99 सालों के लिए, जो कि भारत के लिए लगातार सरदर्द साबित होते ही रहेगा। ऐसी गलती भारत दोबारा नहीं करना चाहता। इसी वजह से जब भी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में श्रीलंका पड़ता है तो भारत उसकी दिल खोलकर मदद करता है। लेकिन इस बार श्रीलंका ने वाकई में भारत को रिटर्न गिफ्ट देकर भारत का दिल जीत लिया है, और ये बता दिया है कि वो पाकिस्तान तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है। देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले साल अप्रैल मंथ तक भारत ने श्रीलंका को कुल 4 बिलियन डॉलर्स तक की मदद कर दी थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इतना बड़ा आंकड़ा चुका पाना श्रीलंका के लिए इतना ज्यादा आसान है भी नहीं। दरअसल आर्थिक बदहाली आने के बाद और बैंक करप्ट होने के बाद भारत की तरफ से श्रीलंका को दवाइयों के लिए, ईंधन खरीदने के लिए, या एजुकेशन के लिए, बिजली के लिए, इन सब के लिए बहुत सारी मदद की। तो कुल मिलाकर भारत का बहुत बड़ा कर्ज श्रीलंका के ऊपर चढ़ता गया। अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान की तरह ही IMF के दरवाजे पर पहुंचा था श्रीलंका, और बताया जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका को ये मदद लेने के लिए IMF को अपनी पर्सनल गारंटी दी है। यानी भारत की मदद के बाद ही IMF इस बात के लिए रेडी हुआ है कि वो श्रीलंका को मदद करे, और मदद के तौर पर पहली किश्त श्रीलंका को दी भी जाती है, जो रहती है 330 मिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, 330 मिलियन डॉलर्स की एक किश्त श्रीलंका को दी गई है IMF की तरफ से। अब इस तरह की मदद कई बार पाकिस्तान को भी मिलती रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही मदद की कोई किश्त आती है तो उसका इस्तेमाल वहां के आर्मी प्रमुख और साथ ही जो उनके करप्ट नेता हैं वो लोग करते हैं, और पैसे का सदुपयोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ना तो ये पैसा जनता तक जाता है, और ना ही इससे किसी अन्य देश का कर्ज चुकाया जाता है, बल्कि करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका को जैसे ही किश्त मिलती है 330 मिलियन की, उसमें से 120 मिलियन डॉलर्स वो भारत को दे देते हैं, और भारत का ऋण चुकाने के लिए ये एक पहली किश्त के तौर पर देखा जा रहा है। और भारत को ये जो लोन की किश्त पहली अदा की गई है 120 मिलियन डॉलर्स की, ये पिछले गुरुवार के दिन की गई है, और इसी दिन की डेडलाइन थी। यानी डेडलाइन के हिसाब से ही श्रीलंका की तरफ से भारत को ये लोन चुकाया गया है। हालांकि अभी भी श्रीलंका पूरी तरह से इस आर्थिक क्राइसिस से उभर नहीं पाया है, क्योंकि उसे जो IMF की तरफ से लोन मिला है, एक तो वो बहुत कम है। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 बिलियन डॉलर्स तो भारत का अकेले कर्ज है। अब IMF की तरफ से जो कर्ज मिला है वो केवल 330 मिलियन डॉलर्स का है, तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही है। लेकिन कहने का मतलब जो कुछ भी हो, शुरुआत ठीक ठाक रही है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि IMF के द्वारा ये जो 330 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया गया है श्रीलंका को, इसके लिए भी कई सारी शर्तें रखी गई है, जिसमें भारत ने हामी भरी थी, और भारत इसका गारंटर है। बताया जा रहा है कि IMF के द्वारा लोन देने से पहले कहा गया था कि अगले 48 महीनों में आप इस लोन को चुका देंगे। यानी कुल 4 सालों का समय है, जिस दौरान श्रीलंका को अपनी आर्थिक स्थिति इस लायक करनी है कि इस लोन की भरपाई वो IMF को कर दे। तो अभी तक श्रीलंका के अंदर किसी भी तरह की कोई रोशनी की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पर करप्शन इन्हें रोकना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प इनके पास नहीं बचेगा। और वैसे भी यहाँ पर श्रीलंका भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। बताया जा रहा है कि श्रीलंका अपने आप को उभारने के लिए और ज्यादा लोन चाइना से नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि भारत समय समय पर उसकी मदद कर दिया करे। इस क्राइसिस से उभरने के लिए जितनी भी आवश्यकता पड़ती है वो भारत की तरफ से ही पूरी की जाए, ताकि उसे दोबारा लौटकर चाइना के पास ना जाना पड़े। इसमें दोनों का फायदा है, श्रीलंका का भी और भारत का भी, क्योंकि चाइना अगर और लोन देता है तो वो भारी भरकम ब्याज दरों के साथ होगा, और ये सब हम लोग जानते हैं कि बिना किसी गारंटी वगैरह के चाइना कभी लोन नहीं देता। तो अगर चाइना के पास इन फ्यूचर और जब लोन के लिए जाना पड़ा तो श्रीलंका का एक आध पोर्ट और जाएगा चाइना के हाथों में, या हो सकता है किसी अन्य एसेट के ऊपर चाइना इस बार अटैक करे। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों से बचने के लिए वो भारत को अपने पक्ष में ही रखना चाहता है, और इसीलिए भारत के लोन को चुकाने के लिए वो विशेष ध्यान रख रहा है।